बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 हम हल करते हैं। उसकी एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमारे पास मौजूद है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा और Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा हो तो तस्दीक करें। तो हमने इसको साबित करना है। मुख्तलिफ वैल्यू हमें दी गई हैं, उनको हमने प्रूफ करके देना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 लिखा हुआ है, तो Z1 की वैल्यू हमें दी गई है, हम उसको दर्ज करेंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 लिखा हुआ है, तो Z2 की वैल्यू दी गई है, उसको दर्ज करेंगे। 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू, जो हमारे पास Z2 दिया गया है तो Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z1 दिया गया तो Z1 की वैल्यू दर्ज कर लेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। हमने क्या किया है, यहाँ पे उर्दू और इंग्लिश मीडियम का मसला नहीं है। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम हमें दोनों तरीके समझ आ जाएंगे। इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। जस्ट आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है, लेक्चर की तवज्जो करनी है। अच्छा, 1 माइनस 3 आयोटा, ये हमारे पास Z2 की वैल्यू थी, तो हमने इसको क्या करना है, ब्रैकेट में ले लेना है। और प्लस है तो दरम्यान में प्लस का साइन लगा दिया। Z1 है तो Z1 की वैल्यू दर्ज कर ली, ब्रैकेट ऑफ करेंगे इनकी। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस का 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस का 2 और प्लस का ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है। अब रियल पार्ट जो है वो रियल के साथ उसका अमल होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका इमेजिनरी पार्ट के साथ अमल होगा। ये मतलब 2 प्लस 1 और ये हमारे पास होगा 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ये अलग से हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू 1, ये प्लस का 2 आएगा रियल के साथ, माइनस का 3 आयोटा और ये प्लस का क्या आ जाएगा, 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 प्लस 1 ये हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस का 5 है माइनस का 3 है, तो ये प्लस का 2 आयोटा ही बचेगा। इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ये हमारे पास 3 हो जाएगा, माइनस का 3 है प्लस का 5 है, तो प्लस का क्या बचेगा, 2 आयोटा बचेगा। तो क्या हो लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लिखेंगे सो प्रूव्ड। उसके बाद हमने क्या लिखना है, जो रकम हमें दी गई होती है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। बिल्कुल सेम हम आते हैं अपने जोज नंबर 2 की तरफ। जोज नंबर 2 में हमारे पास है क्या भाई, Z1 प्लस Z2 Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। अब Z1 की वैल्यू दर्ज करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा आ जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो बिल्कुल सेम हमने इसको सॉल्व करना है। इसकी ब्रैकेट ऑफ करेंगे। जैसे ही हम इसकी ब्रैकेट ऑफ करते हैं तो फिर 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 3 आयोटा से। ये देखें दो फैक्टर हैं, तो ये दोनों फैक्टर इसके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होंगे। एक बार 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा और दूसरी बार जो है ना, ये 5 आयोटा जो है ये 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे भी दो फैक्टर दिए गए हैं। ठीक है। ये दोनों इनसे मल्टीप्लाई होंगे। एक बार 1 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 5 आयोटा से और दूसरी बार माइनस का 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा के साथ। अब 2 1 का 2 माइनस 3 2 का 6 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा ना। अब 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 5 3 का 15 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू ये 2 1 का 2 और 5 1 का 5 आयोटा आएगा, माइनस 3 2 का 6 आयोटा और ये प्लस माइनस माइनस 3 5 का 15 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब रियल का रियल के साथ अमल होगा और जो इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ अमल करेंगे। ये 2 माइनस का 6 है प्लस का 5 है, तो माइनस का एक ही बचेगा ना,
माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लेना है, पहले हम इसको साबित कर चुके हैं। इज इक्वल टू ये 2 प्लस का 5 है, माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 1 आयोटा बचेगा, तो माइनस का 15 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लेना है, -1 लेना है, ठीक है। ये 2 माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस का 15 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2 माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लस 15, ये 2 प्लस 15 जो है, ये 2 प्लस 15 हमारे पास बराबर हो जाएगा 17 के, और ये माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 15 17 माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है सेम है राइट हैंड साइड, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लिखेंगे सो प्रूव्ड, हमने इसको साबित कर लिया है। जो रकम हमें दी गई होती है लास्ट पे वो लिखते हैं Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। तो बिल्कुल सेम हम आते हैं अपनी जुज नंबर 3 की तरफ। जुज नंबर 3 में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो हमारे पास मौजूद है। वो कहता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 Z3। जस्ट ब्रैकेट का फर्क दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट जो हमारे पास है Z1 प्लस Z2 के साथ है, और राइट हैंड साइड पे Z2 प्लस Z3 के साथ है। Z1 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z3। इधर ब्रैकेट चेंज कर लेनी है हमने, ठीक है। अब इनका अमल करना है, इनकी वैल्यू दर्ज करनी है। वैल्यू हमें इनकी दी गई हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। Z2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। ये ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे और ब्रैकेट के बाहर हमें लिखना है Z3। Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, अब Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस लगा हुआ है तो प्लस लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लेंगे। Z2 की वैल्यू हमें दी गई है 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस Z3 की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस आयोटा। जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट का अमल करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास मौजूद है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस का 3 आयोटा, ये ब्रैकेट आप प्लस का 2 और प्लस का आयोटा हमारे पास मौजूद है। 2 प्लस 5 आयोटा और ये प्लस हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा प्लस का 2 और ये प्लस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ये रियल का रियल के साथ मुवाजना करेंगे, उसका अमल करेंगे, और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ होगा। ये 2 भी रियल है 1 भी रियल है। 2 प्लस 1 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिखेंगे, प्लस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। जी, अब रियल का रियल के साथ और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। ये 1 रियल है 2 भी रियल है, 1 प्लस 2 लिखेंगे, माइनस का 3 आयोटा और ये प्लस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 1 3, ये प्लस का 5 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, ये प्लस का क्या बचेगा 2 आयोटा बचेगा, प्लस 2 प्लस आयोटा हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। ये 2 प्लस 1 ये हमारे पास हो जाएगा 3, माइनस का 3 ये प्लस का 1, तो ये माइनस का हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 3 या प्लस का 1 है, 3 में से 1 जाएगा, 2 आयोटा ही बचेगा, ठीक है। अब फिर रियल को रियल के साथ लिखेंगे, 3 प्लस 2 5, 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा, ये हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ये 5 आयोटा, प्लस का 5 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, तो ये हमारे पास प्लस का क्या बचेगा 3 आयोटा, प्लस का 5 है माइनस का 2 है, तो ये 3 आयोटा बचेगा। ओ सॉरी, ये तो इसके साथ आयोटा तो नहीं है ना, ये 2 प्लस 3 ये रियल नंबर है, तो इसके साथ आयोटा नहीं होगा, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर
राइट हैंड के इक्वल है, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके साथ हम लिखेंगे सो प्रूव्ड, सो प्रूव्ड। जो रकम हमने साबित की है उसको लिखना है। क्या साबित किया है? G1 G2 प्लस G3 इज इक्वल टू G1 G2 प्लस G3। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने जूज नंबर 4 की तरफ। जूज नंबर 4 में हमारे पास है G1 G2 इंटू G3 इज इक्वल टू G1 इंटू G2 G3। जी जूज नंबर 4 G1 G2 इंटू G3 इज इक्वल टू G1 G2 और ये G3। जस्ट ब्रैकेट चेंज और मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। G1 की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस 5 आयोटा। G2 की वैल्यू हमें दी गई है 1 माइनस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट ऑफ। इसके बाद हमने लिखना है G3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू G1 की वैल्यू दर्ज करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, उसके साथ ब्रैकेट लेंगे। G2 की वैल्यू दर्ज करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा, और G3 की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है वो है 2 प्लस आयोटा, और इस ब्रैकेट को क्या कर लेना है? ऑफ कर लेना है, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट का अमल करते हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और फिर 3 आयोटा के साथ। उसके बाद फिर 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ माइनस 3 आयोटा के साथ। जी 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 का 2 और 2 3 का 6 आयोटा, 5 1 का 5 आयोटा और 5 3 का 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारे पास है 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, 2 1 का 2 और ये 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का आयोटा ही आएगा। आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 2 का 6 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब जी रियल का रियल के साथ अमल होगा और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ। जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ वो रियल है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी है। ये हमारे पास 2 माइनस का 6 प्लस का 5, तो ये माइनस का ही आयोटा होगा, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 लेना है, ठीक है, इंटू 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। जी 2 प्लस का आयोटा, जो माइनस का 6 है, प्लस का आयोटा आएगा, जो माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 5 बचेगा ना, माइनस का 5 आयोटा बचेगा, और ये माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर की जगह हम लेना है माइनस 1। अब ये ब्रैकेट को क्या कर लेंगे? ऑफ कर लेंगे, ठीक है जी। 2 माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस आयोटा ये साथ में रहेगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, ये 2 माइनस का 5 आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हमने लिखना है, ठीक है। ये 2 प्लस 15 17 माइनस आयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा। ये सेम हमारे पास G3 चल रहा है, उसकी वैल्यू हमने अभी उसका अमल नहीं किया, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया जी। ये हमारे पास होगा 2 प्लस 5 आयोटा, इसको अब हमने मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 3 5 माइनस 5 आयोटा के साथ जी। अब क्या करना है?
हाँ जी 17 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी और आयोटा से भी। 17 2 का 34 और ये प्लस 17 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 17 आयोटा आ जाएगा। अब आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है, -2 का आयोटा और ये माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होता है, ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी इधर राइट हैंड साइड के साथ भी ये दो जो है ना, ये दोनों 5 - 5 आयोटा से ज़र्ब होगा और फिर 5 आयोटा इन दोनों से ज़र्ब होगा जी। दो का अमल करते हैं। 2 5 का 10 माइनस 2 5 का 10 आयोटा हो जाएगा, प्लस 5 5 का 25 यानी कि 5 5 का 25 आयोटा और ये माइनस 5 5 का 25 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास हो जाएगा 34 प्लस का 17 है, माइनस का 2 है, तो ये प्लस का 15 आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने तय करनी है -1 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 आयोटा। हाँ जी ये हमारे पास 10 आयोटा है, ये है 25 आयोटा। अब माइनस का 10 है, प्लस का 25 है, तो ये प्लस का हमारे पास 15 आयोटा बचेगा, प्लस का 15 आयोटा। माइनस का 10 है, प्लस का 25 है, तो ये प्लस का 15 आयोटा बचेगा। अच्छा फिर ये एक बात याद रखें, जहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होती है वहाँ पे जो पॉइंट है वो क्लियर होता जाता है, ज़्यादा जो है ना पता चल जाता है कि बाकी यहाँ पे ये होना था। ये माइनस का 10 प्लस का 25, तो ये प्लस का 15 आयोटा और -25 आयोटा स्क्वायर जो है इसके साथ हमने -1 लेना है। ये हमारे पास 34 प्लस का 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 10 प्लस का 15 आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस का जो है ना ये 25 हो जाएगा। अब 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 25 35 प्लस का 15 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नीचे लिखेंगे सो प्रूव्ड। नीचे क्या लिखेंगे? सो प्रूव्ड। जो भी रकम थी क्वेश्चन के स्टेटमेंट वो लिख लेंगे। Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2, ये हमारे पास हो गया Z3। इसके साथ हम आते हैं अपने जूज नंबर 5 की तरफ, और जूज नंबर 5 जो है वो हमारे पास दी गया है। जूज नंबर 5 हमारे पास है, वो कहता है कि Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। तो वो कहते हैं कि इनको आपने साबित करना है कि ये 0 के इक्वल है। Z1 प्लस माइनस Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस Z इज इक्वल टू 0 जी। अब Z की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है? Z1 की वैल्यू हमारे पास है, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। अब हमने इनका मालूम करना है -Z1। जब -Z1 जो होगा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 ये माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू दर्ज कर लेनी है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये मिड हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इसको लेंगे, ठीक है ना जी। Z1, अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास गिवन है। Z1 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है और -Z1 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। वैल्यू दर्ज करेंगे इसमें। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस -Z1 की वैल्यू -2 माइनस 5 आयोटा जी इज इक्वल टू, अब -Z1 की वैल्यू दर्ज करेंगे -2 माइनस 5 आयोटा प्लस इसके साथ Z1 की वैल्यू दर्ज करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0 जी। इसको ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा जी, ये जो प्लस है ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, ये बाहर अंदर माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 ये माइनस का 5 आयोटा इज इक्वल टू, अगर ये बाहर माइनस होता तो इनकी अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाती, क्योंकि बाहर प्लस है इसलिए अंदर वाली जो भी साइन होगा उन पर इफेक्ट नहीं करेगा। -2 ये माइनस का 5 आयोटा और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 5 आयोटा और ये इज इक्वल टू 0 है
ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, ये प्लस का 5 आयोटा माइनस का 5 आयोटा, इधर क्या बच गया 0, माइनस का 2 प्लस का 2, ये माइनस का 5 आयोटा, ये प्लस का 5 आयोटा, इधर भी 0 और इधर भी 0। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मिड हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इन तीनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो लिखेंगे सो प्रूव्ड क्या चीज़ हमने प्रूव की है, z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हल हो चुका। इसके साथ शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलती हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।